प्राप्त होता है। दर्शन, श्रवण तथा ध्यान करने से दूसरे के पुण्य पाप का 100वां भाग मनुष्य को मिलता है। पराई निंदा करने से अपना पुण्य चला जाता है। जो व्यक्ति किसी पुण्यात्मा मनुष्य की सेवा करता है, वह चाहे पत्नी हो, चाहे शिष्य हो अथवा कोई अन्य हो, सेवा के फलस्वरूप उसके पुण्य का भाग सेवक को भी मिलता है। भोजन की पंक्ति में बैठे हुए लोगों में से किसी को लांग कर मतलब छोड़कर जो व्यक्ति भोजन परोसता है, वह उसके पाप के 6वें भाग को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति स्नान अथवा संध्या करते समय किसी का स्पर्श करता है अथवा किसी के साथ बातचीत करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो व्यक्ति धर्म के बहाने पराय धन का हरण करता है, उसके पुण्य का फल धन देने वाले को मिलता है। जो व्यक्ति पराय धन का हरण करके पुण्य कर्म करता है, उसे पाप लगता है तथा जिसका धन होता है उसे ही पुण्य लाभ मिलता है। जो मनुष्य पराये ऋण को चुकाए बिना ही मर जाता है, ऋण देने वाला व्यक्ति उसके पुण्य को अपने धन की मात्रा के अनुसार प्राप्त करता है। उपदेश देने वाले तथा सहायता करने वाले को पाप पुण्य का 6वां भाग प्राप्त होता है। राजा प्रजा से राजस्व के रूप में 6वां अंश लेता है, अतः उसके पाप पुण्य का 6वां भाग भी उसे मिलता है। शिष्य से गुरु को, पत्नी से पति को और पिता से पुत्र को भी पुण्य का भाग मिलता है। जो धार्मिक स्त्री पति का मनवांछित कार्य करती है, उसे पति के पुण्य का आधा भाग मिलता है। सेवक तथा पुत्र के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा दान कराने वाले को भी अपने पुण्य का 6वां भाग देना पड़ता है। इस प्रकार से बिना दिए हुए भी पाप और पुण्य का फल प्राप्त होता है। इस संबंध में पवित्र बुद्धि देने वाला एक प्राचीन इतिहास सुनो कि पूर्व काल में अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणों के कर्म से भ्रष्ट, पापी और दुर्बुद्धि था। वह रस, शराब, कंबल, चमड़ा आदि बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, वैश्यगामी, महामद पापी तथा जुआरी था। एक बार धनेश्वर क्रय विक्रय के लिए देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ महेशमती नामक नगरी में पहुंचा। राजा महेशमती द्वारा निर्मित उस नगरी का नाम महेशमती था। वहाँ पाप नाशनी नर्मदा नदी बहती थी। उस स्थान पर कार्तिक व्रत करने वाले बहुत से लोग अनेक गांवों से आए हुए थे। उन्हें देख करके अपनी वस्तुओं की बिक्री करते हुए धनेश्वर ने भी 1 महीने तक वहीं पर निवास किया। वह अपना सामान बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर नित्य भ्रमण किया करता था। एक समय उसने वहां पर ब्राह्मणों को देवताओं की पूजा अर्चना करते हुए देखा। उनमें कोई पुराण पढ़ रहा था तो कोई सुन रहा था। कुछ लोग विष्णु स्तवन में तत्पर होकर नृत्य, गायन तथा वादन कर रहे थे। कुछ लोग विष्णु मुद्रा लगाए हुए बैठे थे। कुछ तुलसी की माला धारण किए हुए थे। धनेश्वर उन्हें बड़े आश्चर्यपूर्वक देखा करता था। वहाँ प्रत्येक भ्रमण करते हुए उसने एक वैष्णव के दर्शन, स्पर्श तथा भाषण से श्री विष्णु के नाम का श्रवण लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार से वहाँ 1 मास तक रहते हुए उसने कार्तिक मास के उद्यापन की विधि को तथा हरि भक्तों के जागरण को बड़े लगन से देखा। पूर्णमासी के दिन उसने ब्राह्मण तथा गौ पूजन आदि कृत्य भी देखे तथा दक्षिणा भोजन एवं जीवदान की क्रियाएं भी देखी। सूर्यास्त के समय उसने दीपोत्सव की विधि देखी और वह सब भी देखा तो शिव जी की प्रीति के लिए किया गया था। पूर्णिमा के दिन ही शिव जी ने त्रिपुर नामक राक्षस को भस्म किया था। अतः शिव जी के भक्त इस तिथि को बड़ा उत्सव मनाते हैं। इस मंत्र को पढ़ते हुए देवालय में दीपदान करना चाहिए। कीट, पतंग, मच्छर, वृक्ष तथा जल थल में विचरण करने वाले सभी जीव दीपदान को देख करके दोबारा जन्म नहीं लेते तथा चंडाल भी विप्रतुल्य हो जाते हैं। इसी पूर्णमासी के दिन ही शंखासुर से पीड़ित देवताओं को वर देकर के विष्णु जी ने मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि में किए हुए दान तथा जप आदि का अक्षय फल प्राप्त होता है। जो लोग विष्णु और शिव में कोई अंतर करते हैं, उनके सभी पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वहाँ भ्रमण करते हुए धनेश्वर ने नेत्रादि भी देखे कि तथा इसके बाद उसने एक काले सर्प ने उसे डस लिया, जिससे व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। लोगों ने उसे पृथ्वी पर गिरा पड़ा देख करके कृपा करके उसके मुख में तुलसी युक्त जल भी डाल दिया। शरीर त्यागने पर यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी में ले गए। चित्रगुप्त ने उसे क्रोध में भर करके डांटा था। बचपन से ही उसके किए कई पापों के विषय में यमराज को बताया। यमराज ने भी क्रोध में भर करके अपने कालाग्नि जैसे स्वरूप को प्रकट करते हुए अपने दूतों से इस प्रकार कहा
यमराज कहा कि अरे इसे मेरे पास मत लाओ, इसे तो बांध करके मुद्गरों से पीटो तथा कुंभी पाक नरक में डाल दो, इस पापी को मुझे मत दिखाओ। तब उस प्रेत की मुद्गरों से पीटते हुए कुंभी पाक नरक में जहाँ के तेल का काढ़ा उबलता रहता था उसमें डाल दिया गया। जब उस तेल में डाला गया तो वह ठंडा हो गया तेल। तब कुंभी पाक नरक की अग्नि भी शीतल हो गई, जैसे पूर्व काल में प्रहलाद के लिए हो गई थी। उस महान आश्चर्य को देख करके यमदूत बड़े विस्मय में पड़ गए। उन्होंने यमराज के पास जाकर के सब वृतांत कह करके सुनाया। दूतों की उस आश्चर्यजनक बात को सुन करके यमराज सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। तभी वहाँ नारद जी आ जाते हैं और यमराज के द्वारा पूजा किए जाने के बाद प्रश्न करने पर उन्होंने क्या कहा। नारद जी कहते हैं कि हे यमराज, वह प्रेत यमलोक भोगने योग्य नहीं है। उसने अपने जीवन के अंत में नरक से मुक्ति दिलाने वाला पुण्य कर्म किया है। पुण्य कर्म करने वाले जिस वैष्णव ने कार्तिक मास का व्रत किया हो, उसका दर्शन करने वाले को भी उसके पुण्य का 6वां भाग मिलता है। इसने तो कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत लोगों का सत्संग किया है, वह उसके पुण्य का भागी बना है। कार्तिक व्रत का जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कार्तिक मास व्रत करने वाले मनुष्य के महान पापों को भी भक्तवत्सल विष्णु भगवान भस्म कर देते हैं। इसमें अपने अंतिम समय में तुलसी दल युक्त नर्मदा जी का जल को ग्रहण किया है। वह स्नान किए हुए तथा वैष्णव ने इसे श्री विष्णु का नाम भी सुनाया है, अतः यह पाप मुक्त होकर के सदगति प्राप्त करने का अधिकारी है। सूत जी महाराज कहते हैं कि यह कहकर के नारद जी सनातन ब्रह्मलोक को चले गए तथा धनेश्वर भी यक्ष लोक में जा करके यक्ष बना और वह कुबेर का अनुगामी होकर के धन यज्ञ नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके नाम को भगवान गदाधर ने अयोध्या में एक तीर्थ की स्थापना भी किया है। जिस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है उसे नरक नहीं मिलता है। गीले तथा सूखे पापों से मनुष्यों को नरक मिलता है। पुण्य कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कामना रहित पाप को सूखा और कामना युक्त पाप को गीला कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रत मुक्ति और भुक्ति देने वाला है। इस व्रत को देखने मात्र से ही अनेक जन्मों के अर्जित पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म अंतर्गत परिष्कृत पुण्य पाप तथा फल कथन पूर्वक धनेश्वर उपाख्यान नामक 35वां अध्याय संपन्न हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक महात्म की जय। दूर करे जय जगदीश हरे, वे फल पावे दुख दिन से मन का स्वामी, दुख दिन से मन